कहा कि ट्रायल भी जल्द शुरू हो जाए। कोर्ट ने जो फैसला किया इंसाफ की सबको मानना चाहिए। इंसाफ इंशाअल्लाह ज़रूर उम्मीद है, इंसाफ की उम्मीद है इंशाअल्लाह, जो हम हक के खड़े हैं और इंशाअल्लाह ज़रूर इंसाफ मिलेगा। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की ये वीडियो बहुत अहम होने वाली है क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक ने एक बहुत ही तारीख साज फ़ैसला दिया है और वो फ़ैसला दिया है उन्होंने नूर मुक़द्दम कत्ल केस में। आपको हम यहाँ से रिपोर्ट करते रहते हैं कि जो नूर मुक़द्दम कत्ल केस का जो मरकज़ी मुल्ज़िम है ज़ाहिर जाफ़िर, उसके वालिदैन ज़ाकिर और असमत, उन्होंने दोनों ने यहाँ पर बेल के लिए जो है वो पिटीशन फ़ाइल की हुई थी। इसकी समातें हुई, उन समातों की वीडियोज़ हम कंटिन्यूसली करते रहे हैं, वो मौजूद भी हैं मेरे चैनल के पेजेस के ऊपर। और उसके बाद जो है एक लंबी ज़ाहिर है उसके ऊपर समाअत हुई क्योंकि ख्वाजा हारिस जो हैं उन्होंने कोई 3 दिन इसके ऊपर दलाइल दिए। ये 1 से 1.5 घंटे पर मुश्तमिल दलाइल होते थे, लेकिन उसके बाद जो है जो शाह खावर हैं, जो काउंसिल हैं शौकत मुक़द्दम साहब के, उन्होंने तकरीबन 28 मिनट इसके ऊपर दलाइल दिए थे। स्टेट काउंसिल्स ने भी इसके ऊपर बात की थी, वो बाद में आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको ये फ़ैसला बता दूं, ये बहुत अहम फ़ैसला है। आज जो है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने जो ज़मानत की दरख्वास्तें थीं ज़ाकिर और असमत की तरफ से, उनको जो है वो डिसमिस कर दिया है, उनको ख़ारिज कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये लोग जो है अब जेल में दोनों ज़ाकिर और असमत रहेंगे। और साथ में फ़ैसले में ये कहा गया है जो अता रबानी हैं, नीचे जज हैं जिनके यहाँ ट्रायल चल रहा है, उनको भी डायरेक्शन दे दी है और उन्हें कहा है कि ये जो ट्रायल है इसका फ़ैसला भी 2 माह के अंदर किया जाए। ये आज दूसरा रोज़ है कि मेरा ख़्याल से जो हाई कोर्ट की तरफ से 2 अहम फ़ैसले आए हैं। एक उस्मान मिर्ज़ा केस के हवाले से जो आया है वो भी इसी तरह कल डायरेक्शन दी गई थी, उसके ऊपर मैंने वीडियो की थी और आपको बताया था कि उसमें भी यही कहा गया है कि जो ट्रायल है उसको 2 माह में कंप्लीट किया जाए। और अब ये वाला जो मामला है इसमें भी यही कहा गया है कि जो कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट, अता रबानी साहब जो है इस केस के ट्रायल को 2 माह के अंदर कंप्लीट करें। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से। फ़िलहाल ये फ़ैसला कोर्ट के अंदर सुनाया गया है। आज जब हम सुबह कोर्ट में आए 10 बजे का टाइम था, मैं 10 बजे से तकरीबन 15 मिनट पहले पहुँच गया। हम जो सहाफ़ी हज़रात हैं, हम और कोर्ट जो है वो खचाखच भरी हुई थी क्योंकि पहले जो है अर्जेंट केसेस की काज लिस्ट होती है, वहाँ पर जो है मुख्तलिफ़ केसेस निपटाए गए। उस वक्त मैं जब अंदर एंटर हुआ तो मुझसे पहले, मैं तकरीबन 9:45 के करीब आया, लेकिन मुझसे पहले जो नूर मुक़द्दम के वालिद हैं शौकत मुक़द्दम, वो मौजूद थे और आज जो है फ़ैसले का इंतज़ार किया गया। तकरीबन 10:40-42 मिनट के करीब जो है हमें इंतज़ार 40-42 मिनट के करीब ये केस कॉल हुआ। पहले जो अर्जेंट केसेस हैं वो निपटाए गए, उसके बाद ये केस कॉल हुआ और जब केस कॉल हुआ तो फ़ौरन ही जो जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। ये फ़ैसला जो है ज़ाहिर फ़ैसला, ये शॉर्ट सा एक फ़ैसला सुनाया जाता है, जो तफसीली फ़ैसला वो बाद में आएगा इंशाअल्लाह। तफसीली फ़ैसला आज जो ही आएगा उसके ऊपर भी एक तफसीली वीडियो करके आपको वजूहात बताऊँगा कि आखिर क्या वजूहात थी कि जिनके ऊपर जो है वो इनकी ज़मानत की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई हैं। क्योंकि वो वजूहात जब सामने आएंगी, ज़ाहिरी बात है वो जो ट्रायल चल रहा है उसमें भी वो चीज़ें मैटर करेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है आमिर फ़ारूक साहब ने इस हवाले से जो फ़ैसला देंगे उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। बहरहाल ये आज एक अहम फ़ैसला था। अब क्या होगा? अब ये होगा कि ज़ाकिर और असमत जो है वो ज़ाहिर के साथ अब जेल में रहेंगे और उनके बाहर निकलने की जो उम्मीद है वो ख़त्म हो गई है। अब जब तक ये ट्रायल चलेगा तब तक वो लोग मौजूद रहेंगे वहाँ पर और जेल की ही उन्हें हवा खानी पड़ेगी। ये मेरा ख़्याल से उस दिन हम प्रोटेस्ट में गए थे और नूर मुक़द्दम के हवाले से जो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी जो आवाम थी, जो लोग आए हुए थे, उनका भी स्पीडी ट्रायल के हवाले से जो है एक बहुत बड़ा मुतालबा था। इससे पहले नूर मुक़द्दम के वालिद शौकत मुक़द्दम और उनकी फ़ैमिली, उनकी सिस्टर सारा ने भी यहाँ पर, सारा मुक़द्दम ने भी प्रोटेस्ट किया था फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट के सामने। वो आपको हमने पहुँचाया था, उसमें भी स्पीडी ट्रायल के हवाले से बात की गई थी और बड़ा मुतालबा यही था कि इस किस्म के जो केसेस हैं उनका स्पीडी ट्रायल किया जाए और उनको जल्द अज जल्द मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए। मेरा ख़्याल से ये जो है हाई प्रोफाइल बड़ी नौयत के केसेस हैं। मेरा ख़्याल से तमाम केसेस जो है वो इसी तरह की नौयत के ही होते हैं और मुतालबा यही किया जाता है हमेशा कि केसेस का अगर अदालतें और वकला जो है वो इल्तवा का अगर केसेस शिकार ना हो और जल्द अज जल्द उनके ऊपर फ़ैसले हों तो आवाम का जो एतमाद है वो अदलिया के ऊपर वो मज़ीद मजबूत हो जाएगा और जो कोई भी क्राइम कमिट करने लगेगा तो वो सोचेगा कि इसका जल्द अज जल्द और सख्त से सख्त फ़ैसला भी आ सकता है। बहरहाल इस केस में जो है
वो ख्वाजा हारिस ने जो है वो दलाइल दिए थे। ख्वाजा हारिस ने जो प्ली ली थी उसने यही कहा था कि जी इनकी ज़मानत बनती है, क्योंकि उसने कहा था ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल में कि जो मेरे पिटिशनर्स हैं उनके ख़िलाफ़ जो प्रोसिक्यूशन के पास जो है सबूत हैं वो 2 सेट्स की सूरत में, एक सेट जो है वो कॉल रिकॉर्ड है और दूसरा सेट जो है वो बयान है ज़ाहिर जाफ़र का। बहरहाल उन्होंने पहले ये इस्तदा की थी कि एक तो उन्होंने बयान पे 2 नुक्ते उठाए थे कि जो पहला बयान है और जो 24 जुलाई का जो बयान है उन दोनों बयानात में तज़ाद है, और ये जो है इसमें इंटेंशंस हैं, मेलाफाइड जो है इंटेंशंस हैं मुद्दई की तरफ से, और बाकायदा तौर पे इनके वो शामिल किया गया है जो ज़ाहिर के वालिदैन हैं उनको। और उसके बाद जो है जो दूसरा उन्होंने प्ली ली थी, उन्होंने कहा था कि जी दूसरी मेरी तरफ से ये दरख्वास्त है कि ये जो इनके पास कॉल डेटा रिकॉर्ड है, उन्होंने ट्रांसक्रिप्ट के हवाले से बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि इनके पास कॉल डेटा का ट्रांसक्रिप्ट नहीं है, कॉल ज़रूर की गई हैं लेकिन ये कहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं कि इन वालिदैन ने जो ज़ाहिर के साथ बातचीत की है, ज़ाकिर असमत ने या थेरेपी वर्क्स को कॉल्स की हैं, कहाँ पर ये ज़ाहिर होता है कि उन्होंने इस चीज़ के हवाले से बात की है कि नूर को कत्ल कर दिया है या कत्ल करने का उनका कोई उन्होंने कोई तरगीब दी हो। तो बहरहाल उन्होंने एक लंबा दलाइल का सेट दिया था और उन्होंने कहा था कि मेरा ख्याल ये है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनकी ज़मानत बनती है और उनकी ज़मानत जो है होनी चाहिए। इसके बाद जो है ख्वाजा हारिस ने दलाइल दिया और ख्वाजा हारिस ने अपने इसके बाद ख्वाजा हारिस के दलाइल के बाद शाह खावर साहब ने दलाइल दिए थे जो शौकत मुक़द्दम साहब के काउंसिल हैं, और उन्होंने अपने दलाइल में ये मौक़िफ़ अपनाया था कि मेरा ये ख्याल है कि इनकी ज़मानत बिल्कुल नहीं बनती है। वो इसलिए कि ये लोग वेल अवेयर थे कि इनके घर में क्या कुछ हो रहा है। उन्होंने कॉल रिकॉर्ड पेश किया, उन्होंने कहा कि चौकीदार ने इन टाइम कॉल कर दी थी, अगर ये उस वक्त थेरेपी वर्क्स को कॉल करने वालों के बजाय पुलिस वालों को कॉल लेते तो नूर मुक़द्दम की जान बच सकती थी। उन्होंने कहा कि जी ये लोग मुआवनत इन्होंने की है, ये बाकायदा तौर पे इनको पता था, और यही उन्होंने प्ली ली कि कॉल डेटा रिकॉर्ड जो है उसमें भी ये तो बाकायदा तौर पे वाज़ेह है कि जी ये लोग अवेयर भी थे, इन्होंने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स की है, इन्होंने शवाहिद मिटाने की कोशिश की है, इन्होंने वहाँ से अपने बेटे को एवोकेट या वहाँ से भगाने की कोशिश की है। इसलिए जो है उन्होंने इस्तदा की थी कि कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक जो है इनका बनता है, इन्होंने बिल्कुल साथ दिया अपने बेटे का, इसलिए इनकी ज़मानत जो है वो मुस्तरद की जाए, उन्होंने ये कहा था। अब जो स्टेट काउंसिल है उन्होंने ये कहा था कि जी जो CCTV फुटेज है उसमें भी देखा जा सकता है, क्योंकि जज साहब ने कहा था कि ये वाक़या किस वक्त का है, तो उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने कहा कि शायद 6:30 बजे के आसपास का है, तो उसमें शखावत साहब ने कहा कि नहीं CCTV फुटेज जो है उसमें बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है कि नूर जो है वो तकरीबन 6:30 पर जो है उसने जंप किया। इट मीन तो फिर जो है आमिर फ़ारूक साहब ने कहा कि इसका मकसद ये है कि नूर मुक़द्दम 6:30 तक ज़िंदा थी, और यही प्ली ली गई शौकत मुक़द्दम साहब के वकील की तरफ से भी कि अगर वक्त पे जो है वो कर लिया जाता, इन्फॉर्म कर दिया जाता पुलिस को, और ये वालिदैन भी अगर एक शहरी होने के नाते भी, वालिदैन होने के नाते तो सही लेकिन शहरी होने के नाते भी अगर ये अपना किरदार अदा करते तो नूर मुक़द्दम की जान को बचाया जा सकता था और जो है ये सारा कुछ हो सकता था। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत अहम फ़ैसला है। हम वेट कर रहे थे, आप लोग भी वेट कर रहे थे, हमारी कोशिश थी कि आपको कोर्ट से बाकायदा इसके हवाले से जो है वो सही जो है वो दी जाए इन्फॉर्मेशन हक़ाइक़ पर मबनी। आज की इस वीडियो से ही आने वाली किसी वीडियो तक की मुझे इजाज़त दें। शौकत मुक़द्दम साहब ने हमने बात की थी, उन्होंने इसके ऊपर जो है बाकायदा सेटिस्फेक्शन का इजहार किया था। उन्होंने कहा था मैं समझता हूँ इंसाफ होगा और ज़रूर होगा, और वो वीडियो आपने शुरू में देख ली होगी। मुझे इजाज़त दें, अपने बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर, इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नेस्तनाबूद करे, ज़ालिमों को जो है इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।